जुमकर करेगा, आपका माइक ऑफ कर दीजिए। आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा, आप सवाल माइक ऑन करिए, क्वेश्चन पूछिए, फिर छोड़ दीजिए, ठीक है? Good morning, everyone. My name is Bulorina, and I will be taking your geography section. And like जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे, तो like आप लोग भी साइड बाय साइड चेक करते रहिए कि like मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं किया प्रॉपरली ना। और लास्ट क्लास में आप हमको बता दीजिए कि like इनकेस छूट जाता है तो आपकी तरफ से साइड बाय साइड देखते रहिए। उसके बाद अगर कुछ एक्सप्लेनेशन करना होगा तो उसको भी आप मतलब ना देख के बाद में बताना, ठीक है ना? सबसे पहले तो ना ज्योग्राफी अगर आपको लर्न करना है तो ना, तो कुछ कुछ पोर्शन जो ना थोड़ा टेक्निकल होता है, आई मीन लाइक थोड़ा लॉजिकल होता है ना। लॉजिकली अगर आप समझते हैं तो आपको ज्यादा रिटेन करेगा माइंड में ना, rather than like आप just like try to by heart things like कुछ भी चीज अगर आप by heart करने का कोशिश करेगा तो it will be like very difficult for you। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेगा कि like हम जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा एवरी डे आप उसको देखते रहिए। इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बाद में आप फिर वापस हमसे कंसल्ट कर सकते हैं लाइक सो लाइक यू कैन आस्क मी, ओके? तो इस तरह से ना आप हर दिन नोट्स को ज्यादा तो समय नहीं लगेगा, राइट? कितना ही समय लगेगा, लाइक 10 मिनट्स का अंदर यू कैन जस्ट रीड इट फास्ट, राइट? ऐसे करके हर दिन अगर आप टच में रहेगा ना तो लाइक इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू लर्न एंड लाइक रिटर्न इन योर माइंड। और जैसे कि कुछ चीज आपको समझ में नहीं आया तो फिर कंसल्ट कीजिए, ओके? एंड लाइक एक ना जैसे ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ना आपको ना एक एटलस का जरूरी है। तो लाइक हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, तो आप हो सकने से आप इसको ऑर्डर कर लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर यहाँ मिलता है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, या तो ऑनलाइन से भी आप परचेज कर सकते हैं अगर वहाँ का रेट लाइक प्राइस थोड़ा कम हुआ तो। दोनों में से एक जो भी रख लीजिए ना, ये आपके लिए फायदा होगा। एक है डॉक्टर अंशु, ये आप लिख लीजिए, ओके? प्रेम सिंह मीना, अजीत कुमार। आप लोगों को लाइक जो लेक्चर होगा वो हिंदी पर ही चाहिए ना? लाइक किसी को लाइक इंग्लिश में, मतलब मेजोरिटी जो बोलते हैं उसका अकॉर्डिंग से हम लेगा, लाइक इंग्लिश या तो आपका हिंदी में। हिंदी इज ओके? ठीक है मैम। मैम दोनों में ही ले सकते हैं आप। नहीं हो जाएगा, वो मेजोरिटी हिंदी में ही ये ज्यादा प्रेफर करता है ना, तो हिंदी में ही ले लेंगे। ओके ओके। इसके बाद आपका और एक है, एक मिनट, हाँ ये एक हो गया। हाँ आप प्लीज लिख लीजिए। आई होप सो दिस कलर इज विजिबल। द ओरिएंट ब्लैक स्वान। तो जैसे कि लाइक आपको रहता है ना कि लाइक इंडिया मैप को भी ना याद रखना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। हाँ अगर आप जो इसको बाय हार्ट करने में लग गया ना तो इट विल टेक लाइक लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट, लेकिन आपको बाद में ये रियलाइज होगा कि यू फॉरगॉट एवरीथिंग। तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू, इसके लिए आप लाइक एक एटलास ले लीजिए ना, और ऐसा करना कि लाइक आप कहीं पर भी अगर किसी का कंट्री का नाम या तो प्लेसेस का नाम आप जब मतलब देखते हैं, टीवी में हो गया, कहीं पर बाहर पर हो गया, या तो दोस्त से जब आप कन्वर्सेशन करते हैं,
तब अगर आपको ये सुनने को मिलता है तो एंड लाइक व्हेन यू आर स्टडिंग द न्यूज़पेपर आल्सो लाइक करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा नाम, तो क्या रहता है ना कि हम लोग का माइंड में सिर्फ इमेजिनेशन रहता है, अच्छा वो है। लेकिन अगर ये करना स्टार्ट कर दे कि लाइक आप एटलास को निकाल के वहां पर आप देखना स्टार्ट कर देना, तो आपको ना लाइक आफ्टर 10, 15, 20 डेज का बाद यू विल रियलाइज दैट you have learned like lots of the things and it is returning in your mind. Okay, ये चीज आपको मतलब ध्यान रखना है. Okay, ये याद रखने के लिए, otherwise it will be difficult for you to study. Okay? तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी. सबसे पहले तो लाइक जब हम ज्योग्राफी को पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी. ओके, एंड लाइक आप में से कोई बता सकता है क्या ज्योग्राफी का मतलब होता क्या है? Can anyone tell me what do you understand by geography? Geo means earth. Yeah. नहीं देख के बोलना. हाँ, मेरा जो दिया हुआ स्लाइड प्लीज डू नॉट सी दैट वन. लाइक आप क्या नहीं, उसको नहीं देखा था. लाइक जो मेरा नॉलेज में है, जियो मींस अर्थ है, देन ज्योग्राफी मींस स्टडी. या ओके एंड लाइक कोई और आप अपने मन से मतलब जो समझते हैं ना वो एक बार देख लीजिए. मतलब उसके बाद जब हम समझाएंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगा. लेकिन अगर आप जो देख के अगर इनकेस बोलते हैं ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा. ओके, कुछ नहीं, एरर होने से भी कुछ नहीं है, लेकिन हमको लर्न करना है. ओके, तो ओके लाइक या आदमी लोग लाइक मतलब ज्यादातर पीपल्स का ना क्या होता है कि लाइक ना दे हैव अ रॉन्ग कंसेप्शन कि लाइक जियो मतलब आर्ट होता है एंड ग्राफी का मतलब स्टडी होता है, जो कि एक्चुअली वो क्या है आपका जियोलॉजी होता है. जिसने अभी बोला है ना स्टडी ऑफ आर्ट, उसको कहते हैं जियोलॉजी. तो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफी? आप ना बंद कर लीजिए ना जिसका पर्सनली ऑन करके रखा हुआ है. ओके, तो जैसे कि लाइक ना यूजुअली हमारा रॉन्ग कंसेप्शन होता है कि ज्योग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आर्ट, लेकिन इसका मतलब होता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट. इसका मतलब क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट? मतलब इसका मतलब वही है कि जहां पर आपको ह्यूमन बीइंग का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा. एंड लाइक आपका फिजिकल ज्योग्राफी ना, हम फिजिकल ज्योग्राफी तो आर्ट के बारे में पढ़ाई करते ही है, साथ में हम क्या करते हैं लाइक इवन लाइक जो ह्यूमन बीइंग का इन्फ्लुएंस है नेचर पर वो भी हम पढ़ाई करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट. ओके, दिस ज्योग्राफी लिटरली मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट. एंड लाइक ये आगे जाके हम आपको बताएंगे कि लाइक और मतलब आइडिया दे देंगे कि लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट. एंड दिस फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इराटोस्थेनेस. ये सब ना नोट्स जो यहाँ पर जो डिस्प्ले करके रखा हुआ है ना, तो लाइक यू विल गेट दिस नोट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग which is not written in these sections, you can write it down. Okay, तो इससे आपका लाइक टाइम भी बच जाएगा ना. And this geometry, which means metry as a Greek word, and this means the measurement of art. Measurement of art को क्या कहते हैं? Geometry. एंड जब ये जियोइड ना ओइड्स, ये जो आपका जो ग्रीक वर्ड है, ओके, इससे आप लिया गया है. एंड जब इसको हम ज्वाइन करते हैं दिस ऑल, ओके, तो देन जियोइड का मतलब होता है रेसेंबलिंग द शेप ऑफ आर्ट. इसका मतलब यही है आर्ट का ना एक यूनिक आपका जो शेप रहता है जिसमें आपका इक्वेटर जो लिटिल बिट बल्ज आउट एंड यू विल सी फ्लैटन like little bit flattened in the pole side. Okay, एंड इक्वेटर में आपका बल्ज आउट होगा. तो इस तरह से होता है ना. तो लाइक इसका ना एक यूनिक शेप है, तो उसको हम जियोइड कहते हैं. ओके, एंड दिस ज्योग्राफी जो जैसे कि हमने आपको बताया था कि लाइक इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्ट है, विच मीन्स आपका जो ब्रॉडली डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में. एक है ह्यूमन ज्योग्राफी
एंड फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन हम जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ये आर्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसमें और एक एडिशन हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट। ओके, ज्योग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ट। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी का अंदर आपको क्या क्या पढ़ाई करना है एंड लाइक फिजिकल ज्योग्राफी का अंदर में क्या क्या पढ़ना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या है ये सब हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका कल्चरल आता है, कल्चरल, फिर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्ट, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट। Let's see one by one. What does this mean? Cultural, cultural तो आपका way of living style, जैसे कि आपका ट्रेडिशन एंड कल्चर रहता है ना, जैसे आपका, जैसे कोई गालो हो गया तो उसका अपना पर्सनल ड्रेस रहता है, उसका रहन सहन अलग होता है, घर का स्ट्रक्चर अलग होता है। एंड और जैसे कि लाइक आपका फेस्टिवल्स हो गया, उसके बाद आपका जैसे कि डांस हो गया, ड्रेसेस हो गया, एंड लाइक क्विजिन ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्विजिन। तो ये सब हम ना कल्चरल में पढ़ते हैं, मतलब कल्चरल रिलेटेड टू द वे ऑफ लिविंग स्टाइल। एंड डेवलपमेंट में जैसे कि डेवलपमेंट मतलब कहाँ तक हमारा जो इंडिया डेवलपमेंट हुआ इन टर्म्स ऑफ लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके होता है कि लाइक उसमें किस तरह से लाइक ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट ला रहा है ना, तो वो सब एक दो थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे हम लोग के। इकोनॉमिक में ना, जब भी हम इकोनॉमिक टर्म सुनते हैं ना, तो इसका ये मतलब होता है कि इट इज मेनली कनेक्टेड विथ योर मनी मैटर। आपका ना ये इकोनॉमिक सेक्शन का अंदर में हमेशा मनी मैटर का लाइक वो मनी मैटर का आ जाता है। ओके, वेयर जैसे कि अगर आपका जो जूट प्रोडक्शन हुआ है, तो ये सब आपको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये टॉपिक का ये मतलब क्या होता है ना, लाइक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो वो सबको हम लोग समझते हैं। ओके, तो ये इकोनॉमिक का अंदर में ना आप जैसे कि लाइक वो सब के बारे में पढ़ते हैं, जूट प्रोडक्शन हो गया, एग्रीकल्चर सेक्शन हो गया आपका, जैसे कि लाइक प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है ना, ये सब इकोनॉमिक सेक्शन में हम पढ़ाई करेंगे। ओके, ट्रांसपोर्ट में आपका जैसे कि हाईवे हो गया, ओके, हाईवे या हाईवे रोडवेज के अंदर में ही आता है, रोडवेज हो गया आपका, रेलवेज हो गया, फिर वाटरवेज हो गया, ये सब ना, तो ये ट्रांसपोर्ट में पड़ेगा, जिससे हमको हेल्प मिलता है ट्रांसपोर्टेशन में ना। उसके अंदर में क्या क्या आता है हम लोग बाद में उसको धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे। ओके, हिस्टोरिकल में क्या होता है कि लाइक ना हम ना हिस्ट्री थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन इतना डेप्थ में हम पढ़ाई नहीं करते लाइक द हिस्ट्री सेक्शन। तो हिस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत मतलब अगर कुछ हिस्ट्री पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे, अदरवाइज लाइक जो चीज हमारे रिलेवेंट नहीं है वी विल एक्सक्लूड। ओके, नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल सेक्शन। पॉलिटी जब सुनता है ना तो लाइक इट्स मोर अबाउट लाइक आपका जो लॉ जहां पर होता है ना, उसको पॉलिटिकल सेक्शन पर आपका आ जाते हैं। ओके, तो ये पॉलिटिकल सेक्शन में आप देखेंगे कि लाइक आपका जो इंडिया है वो कितना स्टेट्स में बटा हुआ है, एंड लाइक आपका यूनियन टेरिटरीज अभी क्या अपडेटेड है, ये सब आप पढ़ाई करते हैं। ओके, जिसमें आपका डिलिमिटेशन होता है स्टेट्स, लाइक अभी रिसेंटली आपका कितना स्टेट्स है, कितना यूनियन टेरिटरीज है, ये सब ये पॉलिटिकल सेक्शन पर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन। आपका ये पॉपुलेशन सेक्शन पर क्या पढ़ते हैं कि लाइक ये कितना पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश में एंड आपका ऑल ओवर इंडिया में, तो ये सब हम पढ़ाई करेंगे। और जैसे कि आपका डेंसिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे, लाइक डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है, लाइक इससे हमें पता चलेगा ना कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है, तो ये सब हम पॉपुलेशन सेक्शन पर पढ़ाई करेंगे। ओके, दिस सेटलमेंट इज मोर अबाउट लाइक आपका रूरल सेटलमेंट है ना, अर्बन सेटलमेंट है। ओके,
ये सब आपको पढ़ाई करना है यहाँ। इसके बाद आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी जो सेक्शन है, इसको जो जनरल ज्योग्राफी भी कहते हैं। इसमें आप क्या पढ़ेगा, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें आपको लैंडफॉर्म्स का बारे में पढ़ना पड़ेगा कि लाइक जैसे हिमालयन का लाइक फोल्डिंग माउंटेन्स ना, तो जिसके कारण से हिमालयन कितना टाइप, लाइक हिमालयन माउंटेन्स भी तो लाइक बहुत डिफरेंट टाइप का है तो ना, तो वो कौन कौन सा है, ये सब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजिकल सेक्शन में पढ़ाई करेंगे। ओके, हाइड्रोलॉजी इज मोर अबाउट लाइक आपका जो वाटर से कनेक्टेड रहता है ना, जैसे कि रिवर्स हो गया, तो वो सब हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे मॉनसून सीजन पर, जिसमें आपका प्री मॉनसून, मॉनसून सीजन, पोस्ट मॉनसून होता है ना, तो वो सब क्या है, वी विल सी। ओके, and this glaciology is concerned about the glacier, and this biogeography section में आप क्या पढ़ेगा, environment, environment से आपका सेक्शन में पढ़ेगा कि लाइक यूट्रोफिकेशन होता क्या है, इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, लाइक वी विल स्टडी अबाउट दैट वन। जैसे लाइक नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, तो इसमें भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी हम लोग लाइक वो सेक्शन को आपको बताएगा, जिसमें मतलब क्वेश्चन जनरली आता है, पूछता है ना, तो वो क्योंकि अदरवाइज नेशनल पार्क्स जो ना ऑल ओवर इंडिया का जो ना बहुत सारा होता है, तो लाइक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न, लेकिन वी विल पिक अप दोस लाइक नेशनल पार्क्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, एंड दिस पेडोलॉजी, जिसमें हम लोग मेनली आपका सोइल्स से पढ़ाई करता है, सोइल्स को लेके। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल्स रहता है ना, तो वो सब पढ़ाई करेंगे। तो अभी अब दूसरा वो जो दिखाना, वो क्या कहते हैं सर, ये वाला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर लेके जाएंगे। नहीं ये वाला नहीं सर, दूसरा स्लाइड, इसको नहीं देखने से पहले वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता देगा। नहीं सर, वो देख दूसरा स्लाइड में, ये जो आगे आप पूछ रहा था ना हमको, उसमें ना, हाँ ये वाला पढ़ा रहे क्या, आर्ट, हाँ ये वाला आप देख के बोला है ना, आपको सुबह को जो भेजा ना, भेजा था तो सर ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ में कुछ करेक्शन करना था ना, तो उसको बाद में हम करके आपको दे देगा। आज सुबह करेक्शन किया सर 8 ना, तो लाइक जैसे कि आप ना सबसे पहले आप जब वर्ल्ड को इमेजिनेशन करते हैं ना, तो हाउ डू यू सी द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड जो ना एक केक का तरह है, हाँ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को एक बॉल का जैसे मतलब यू नो डिस्क्रिप्शन करके रखा हुआ है, एंड यू विल सी कि लाइक वन केट इज प्लेइंग विद अ बॉल। ओके, सो प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया। तो जब आप इसको अच्छे से एक बार देखना ना, क्या वर्ल्ड ऐसे दिखता है क्या, एक बार एटलास में देखिए आप, तो ये एकदम मतलब उसकी तरह दिखते हैं, हाँ केट की तरह, और प्ले कर रहा है विद ऑस्ट्रेलिया। एंड आपका जब ये आर्ट में आप जो ये आर्ट सेक्शन में जब आप देखता है, तो लाइक ये एक इमेजिनरी लाइन होता है लाइक, तो इसको हम कहते हैं एक्सिस। ये क्या होता है एक्सिस, जो एन इमेजिनरी लाइन होता है, जो कि आपका नॉर्थ पोल से होके आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्ट से लेके फिर साउथ पोल से होके निकलता है।
like it can be like taken from any direction, okay? ऐसा मेंशन नहीं है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही होना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक असली में होता नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्यों? why we are taking it as an imaginary line? because हमारा जो अर्थ है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में, ओके, लिटिल बिट टिल्टेड, ओके, थोड़ा सा ना जो शेप जैसे सीधा नहीं होता है वो ना थोड़ा टिल्टेड होता है, ओके, इसलिए ये एक्सिस हम लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपका जो आर्ट है वो जो रोटेट करता है ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, वेस्ट से ईस्ट हमेशा ये जो रोटेशन करता है। एंड लाइक आपको ये इक्वेटर, नॉर्थ पोल, ये सब बाद में हम बता देंगे, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब हम पढ़ाई करेंगे। आर्ट शेप ना, आर्ट शेप, आर्ट का एक यूनिक शेप होता है जो कि पहले लाइक आगे थोड़ा पहले हमने जो आपको बताया था, तो उसका एक यूनिक शेप होता है जिसको हम जियोइड कहते हैं, ओके, लाइक वी आर लर्निंग इट अगेन। और ये जियोइड से क्या होता है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें आपका आर्ट शेप साइज को डिटरमाइन करता है बाय सर्वेस करके और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके। आपका जो लाइक नहीं होता है क्या, लाइक आर्ट शेप को डिटरमाइन करता है, तो उसको हम लोग जियोइड से कहते हैं। तो जिसमें हमने आपको बताया था कि ऊपर का जो नॉर्थ पोल सेक्शन रहता है ना, ये वाला नॉर्थ पोल है, हाँ, ऊपर ये वाला साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल का सेक्शन क्या है, स्लाइटली फ्लैटन होता है, थोड़ा सा फ्लैटन रहता है। एंड आपका जो ये डायमीटर है ना 12,714 किलोमीटर होता है इसका डायमीटर, ओके। एंड आपका ये सब ना देखो, ये सब क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है, ओके, इसको अच्छा से आप वेरी इम्पोर्टेंट याद रखिए। इसमें से जैसे कि लाइक मीन रेडियस, लाइक तो बहुत मस्त है, मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता ही है ना। तो और ये जैसे कि लाइक तो इसलिए आप ये बाकी भी देख लीजिए, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन बाद में आ सकता है, ओके, इसलिए ये इसको स्किप मत कीजिए। और ये स्लाइटली फ्लैटन होता है एंड इसका किलोमीटर कितना होता है डायमीटर का, डायमीटर जो 12,714 किलोमीटर होता है। एंड आपका जो ये मीन रेडियस है वो आपका 6,371 किलोमीटर है। ये आपका मीन रेडियस है, क्योंकि हमेशा ना हम लोग का जो मीन रेडियस रहता है ना, तो वो कभी ना कभी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे तो होता है ना, लाइक नंबर जो, इसके लिए आपका 6,400 किलोमीटर भी मतलब आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। तो आपका जैसे कि लाइक क्वेश्चन पेपर में अगर 6,400 किलोमीटर है तो इसको टिक राइट करना, अदरवाइज यूजुअली ये वाला नंबर ही देते हैं। अगर इनकेस ये भी दे देता है ना ऑप्शन पर, ये नहीं है तो ये भी करेक्ट है, ओके। आपका आर्ट का डायमीटर क्या है, 12,742 किलोमीटर, ओके। एंड इक्वेटर का डायमीटर कितना है, ये तो आपका पोल का था ना, ये आपका डायमीटर कितना है इक्वेटर का, 12,756 किलोमीटर, जो कि स्लाइटली बल्ज आउट है, ओके। हेलो मैम, तो ये आर्ट डायमीटर क्या है? आर्ट डायमीटर ये जो जैसे कि लाइक नहीं होता है कि आपका जैसे लाइक डायमीटर तो यूजुअली इसको बोलते हैं ना हम, जैसे लाइक ये तो रेडियस हो गया, राइट, रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितना होगा, ये तो पूरा डायमीटर होता है ना। तो आर्ट डायमीटर का मतलब वही है, फ्लैटन हो जाता है वो, तो वो उसका एक डायमीटर है, फिर आर्ट डायमीटर एक है, फिर डायमीटर इन इक्वेटर और आर्ट डायमीटर तो सेम होना चाहिए। नहीं सेम नहीं होगा, क्योंकि ना आपका जो ये जो ऐसा है तो ना, जैसे कि मान लीजिए ना यहाँ तो थोड़ा सा फ्लैटन है, तो आपको क्या होगा, यहाँ से यहाँ का डायमीटर थोड़ा, क्योंकि यहाँ थोड़ा कम पड़ेगा ना क्योंकि फ्लैटन हो गया तो, लेकिन ये थोड़ा बल्ज आउट होते से इक्वेटर का डायमीटर जो क्या होगा थोड़ा बहुत निकलेगा। एंड आर्ट डायमीटर जो आपका जो लिया है ना, वो जो एवरेज लिया है आपका ना, एंड लाइक ओके समझ में आ गया ना आपको, ओके। ऐसा है, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर जाएगा हम लोग।
तो आज हम लोग ना ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेगा। ओके, सबसे पहले हेलो मैम, जी थोड़ा इक्वेटर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताने से थी कि डिटेल्स। अच्छा, वो ना क्या बोलते हैं, आपको ना लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जब हम पढ़ाई करेंगे ना, तब उसमें जी। इक्वेटर, नॉर्थ पोल, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, ठीक है। इसलिए हमने इतना अच्छे से नहीं बताया आपको इक्वेटर के बारे में। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ना, तो जैसे कि लाइक ना सबसे पहले तो जब हम लाइक ऑल ओवर लाइक ना, सबसे पहले तो हमें क्या है कि लाइक इसके बारे में पढ़ेंगे। कंटिनेंट ना, कंटिनेंट किस तरह से फॉर्म हुआ है। ओके, कंटिनेंट को किस तरह से लाइक किस तरह से ये अलग हुआ है, तो ये सब के बारे में हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ाई करेगा। तो इसमें मोर कन्विंसिंग वाला कौन लेकर आया है कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को, तो ये सब देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक अब्राहम ऑर्टेलिस करके जो साइंटिस्ट था, ये एक डच मैप मेकर था जो कि आपका बेल्जियम से था, और इसने सबसे पहले प्रपोज किया था क्या, 3 कंटिनेंट थ्योरी। 3 कंटिनेंट थ्योरी इसने ऑब्जर्व किया। ओके, ऑब्जर्व किया, हाँ, लाइक ही डिडंट से एनीथिंग, जस्ट ही ऑब्जर्व कि लाइक जो अटलांटिक का कोस्ट लाइन है ना, वो सिमेट्री था। तो जैसे कि लाइक ना, ये जो कोस्ट लाइन का मतलब ये होता है, जैसे कि ये वाला एरिया, हाँ, तो यहाँ में तो अटलांटिक ओशन है ना, तो ये वाला कोस्ट लाइन जो ना, ये वाला कोस्ट लाइन जो क्या था, सिमेट्री था, जिसको अगर आप जो ज्वाइन कर देने से ना, ये परफेक्टली फिट होता है एक दूसरे के साथ में। ये जो ऑब्जर्व किया था अब्राहम ऑर्टेलियस ने, तो उसका हिसाब से पॉसिबल व्यू ऐसा हो सकता था कि लाइक 3 कंटिनेंट थ्योरी, जिसका मतलब है जिसमें 2 अमेरिका विच मीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो साथ में था, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों मतलब अलग अलग करके 3 कंटिनेंट था, ऐसा कहना था उनका। ओके, और ये लोग एक समय को साथ में, ऐसा था उनका सोचने का। इसके बाद आपका क्या हुआ, एंटोनियो पेलेग्रिनी करके और एक साइंटिस्ट आया, जिसने जो 3 कंटिनेंटल थ्योरी था ना, उसको सपोर्ट किया था और एक मैप ड्राइंग किया था, जिसमें कंटिनेंट जो टुगेदर होने वाला दिखाया था। ये वाला ना, ये वाला सेक्शन देख सकते हैं, तो ऐसे जॉइन टुगेदर था जी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था क्या? नहीं, वो हम बताएगा, हम इसलिए बता रहे हैं, ये जो ना, ये ऑब्जर्व किया है, इसने कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं दिया। हम फर्स्ट में आपको बताया था ना, आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद से, तभी हम बताएगा अल्फ्रेड वेगनर के बारे में। तो इन लोगों ने ना सिर्फ ऑब्जर्व किया था कि लाइक हाँ ऐसा हो सकता है, तो ये उसका था कि लाइक हाँ 3 पॉसिबिलिटी ना, कि लाइक 3 कंटिनेंट थ्योरी हो सकता है ऐसा। तो ये एंटोनियो पेलेग्रिनी ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ मैप ड्राइंग किया था, और उसने कुछ कंटिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी ऐसा कुछ नहीं निकाला था, जस्ट लाइक। और ऐसा भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट है, हाँ, वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें से कुछ साइंटिस्ट को ही लेकर किया जो एनसीईआरटी पर है। हाँ, ये वाला जो ना एल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया था कि लाइक मोर कन्विंसिंग ना और कंप्रेहेंसिव थ्योरी लेकर आया था, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उसने लाइक वो किया था, आई मीन लाइक लेकर आया था। ओके, तो इनका जो ना क्या था कि ना, जैसे कि लाइक आपका अल्फ्रेड वेगनर, जैसे कि लाइक ना मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो ना कभी कभी क्या करते हैं कि ज्यादातर समय ना वो जो कुछ भी चीज को इन्वेंशन या तो डिस्कवर करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, मतलब उसका डिस्कवर करने का कुछ और था, लेकिन वो डिस्कवर या तो इन्वेंशन कुछ और कर देते हैं। ओके, बाय चांस, जैसे कि आपका जो रॉबर्ट, ओके,
आपका जो रॉबर्ट हुक है ना, तो इसने क्या किया था कि सबसे पहले तो ना उसने कैलकुलेट करने के लिए लाइक वो वांटेड टू कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट करना चाहता था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस को, ओके। लेकिन वो जब ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस को ना कैलकुलेट करते 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 क्या हो गया कि ही एंडेड अप डिस्कवरिंग द सेल्स, ओके। तो लाइक द सेम वे goes for the Alfred Wegener. अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया था कि लाइक 1912 में एक्चुअली ना वो जो क्या उसका ना एक्चुअली मेन मोटिव क्या था पता है आपका? पेलियो क्लाइमेटिक चेंजेस। एक्चुअली वो ना पेलियो क्लाइमेटिक चेंजेस का मतलब क्या होता है आपका? प्रिमिटिव क्लाइमेट। एक्चुअली ना वो जो अल्फ्रेड वेगनर जो ना प्रिमिटिव क्लाइमेट चेंजेस के बारे में ना पढ़ाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ओके। लाइक ही वांटेड टू एक्सप्लेन अबाउट पैलियो क्लाइमेटिक चेंजेस व्हिच मींस primitive climatic changes, okay. By chance he discovered this continent drift theory, okay, where he told that आपका जो ये एक ना मेजर लैंड मास है, ओके। उसने क्या बोला था कि लाइक आपका जो मेजर लैंड मास है ये जो एक सुपर कंटिनेंट है उसका नाम जो है पेंजिया। पेन मतलब ओल्जिया मीन्स लैंड, ओके, पेंजिया, ओके। ही टोल्ड कि लाइक वो जो एक सुपर कंटिनेंट है उसको हम क्या कहते हैं? पेंजिया। एंड जब ये सुपर कंटिनेंट जो एक्यूमुलेट होके मिडिल पर आ गया ना तो रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी ऑब्वियसली वाटर, राइट? सो ही टोल्ड दैट पैंथालासा व्हिच मींस ऑल एंड वाटर। तो उसका कहने का था कि पेंजिया एक मेजर लैंड मास है एंड जो बच गया तो वो तो ऑब्वियसली वाटर ही होगा। तो ही टोल्ड दैट दैट इज पैंथालासा। And after that, this Tetis Sea was there. उसका literally meaning जो ना होता है कि ancient sea, okay? Tetis Sea का मतलब literally meaning होता है ancient sea, okay? तो ये जो आपका continent का ये जो middle है उसमें था मतलब। So you will see Tetis Sea lying somewhere here. And इसमें ऐसा था कि after 200 million years ये जो पेंजिया है it started to split northern side में and southern side पर, ओके। जिसमें आपका ऊपर वाला पोर्शन को नॉर्थ साइड वाला जो पोर्शन है उसे कहते थे लोरेसिया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। एंड डाउनवर्ड जो पोर्शन है it was called as the Gondwana land, this portion, okay, where you will find North America and Eurasia. Eurasia is Europe plus Asia. तो यहाँ पर एक्चुअली ना दिस अंगारा लैंड ना ये ऊपर पोर्शन को कभी कभी आपने देखा होगा कोई बुक्स में कि लाइक अंगारा लैंड भी कहते हैं, लेकिन उसका वही मतलब होता है कि ये जो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका को अंगारा लैंड कहते हैं, ओके। लैंड नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज द अंगारा लैंड एंड दिस वाज द अंगारा लैंड एंड यूरेशिया। और नीचे में क्या था आपका? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया सब कंटिनेंट, एंटार्क्टिका,
और एक बार बता देते हैं, जिसमें आपका क्या था, नॉर्थ अमेरिका जिसको अंगारा लैंड कहते हैं, एंड यूरेशिया जो ऊपर वाला लोरेशिया है, ओके, नीचे वाला गोंडवाना। तो इसमें ना कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अगर आप पूछते हैं तो इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंडिया सब कंटिनेंट जो कौन सा का पार्ट था, लोरेशिया का पार्ट था ना, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। तो इसलिए ये सेक्शन में ना इतना डिटेल्स जाना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन आपको ये याद जरूर रखना है कि ये इंडिया सब कंटिनेंट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना और ये दिस वन लोरेशिया, ये आपको जैसे भी याद रखने, ओके। बाकी अगर आप स्किप भी कर लेना उतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये सेक्शन को अगर आपने याद नहीं रखा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यह क्वेश्चन जो ना लाइक बाकी तो आपका समझने का है ना कि लाइक अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, पर लाइक मेन क्वेश्चन जो आपका ये यहाँ से आ जाता है, ओके। तो जिसमें आपका गोंडवाना लैंड पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, and mind you this is the Indian subcontinent, okay, सबकंटिनेंट है, क्योंकि बाद में जाके ये जो क्या हुआ था कि लाइक एशिया में टकराया था ना, लाइक आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो वो उसका वजह से आपके हिमालयन फॉर्मेशन हुआ था, जो कि हम लोग डिटेल्स पढ़ेगा हिमालयन सेक्शन पर, लाइक टकरा के फिर लाइक बहुत सारा आपका जो हिमालयन सेक्शन बन गया था ना, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस, शिवालिक करके। तो इसलिए ये आपका पूरा कंटिनेंट जो नहीं है, इसलिए इंडियन सब कंटिनेंट कहते हैं, ओके। इसके बाद आपका में एंटार्क्टिका है, यहाँ में आपका ऑस्ट्रेलिया है। सो लाइक उसके बाद आपका जैसे जैसे ये जो लाइक स्प्लिट हुआ ना, लाइक धीरे धीरे करके ये आपका जो बढ़ गया, ओके। तो जिसमें अभी आपको ओके नाउ लाइक प्रेजेंटली आपका जो पेंजिया है ना वो आपका टूटने का वजह से नाउ यू विल सी प्रेजेंटली 7 कंटिनेंट एंड 5 मेजर ओशन। सो 7 कंटिनेंट का अंदर में क्या क्या आता है आपका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंड आपका यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, दिस साइड ऑस्ट्रेलिया, एंड साइड में आपका एशिया, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 कंटिनेंट एंड 5 मेजर ओशन ना। अटलांटिक ओशन आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड समवेयर हियर यू विल सी पैसिफिक ओशन ऑन द बोथ साइड, आर्टिक वाटर, एंड दिस साइड में साउदर्न ओशन आपको देखने को मिलेगा, और इंडियन ओशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके। इस तरह से आपका ये जो कंटिनेंट जो डिवाइड होके लाइक अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आपको ये कंटिनेंट सब देखने को मिलता है। हाँ, ये जो आपका जस्ट हमने बता दिया ना कि लाइक ये अंगारा लैंड और लोरेशिया, ये अंगारा लैंड नॉर्थ अमेरिका को बोलते हैं, लाइक यूरोप एंड एशिया ना, यूरेशिया, ओके। लेकिन बाद में जाके आपका एशिया एंड इंडिया सब कंटिनेंट इंक्लूड होके एशिया बन गया, ओके। एंड आपका जो गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियन सब कंटिनेंट। तो इसमें आपको कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आपको यही जानना था कि लाइक किस तरह से स्प्लिट हो गया ना, लाइक कहाँ कहाँ पर स्प्लिट हो गया, एंड लाइक हम लोग अभी 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशन। मैम जी, ये जियोलैंडिया बोल के एक कंटिनेंट डिस्कवर हुआ है, ऐसे बोल रहा है। क्या डिस्कवर हुआ है? जियोलैंडिया बोल के। आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। जियोलैंडिया बोल के एक कंटिनेंट डिस्कवर हुआ है क्या मैम? 8 कंटिनेंट। ऐसा तो हमने नहीं सुना है, पर भी एक बार हम चेक करके देख लेगा। न्यूजीलैंड का सामने में एक जियोलैंडिया बोल के। अच्छा, ये चीज जो ना इसको हम एक बार स्टडी करके देख लेते हैं, हाँ, क्योंकि ऐसा तो मेरा नजर पर तो आई डिडंट हियर, ओके।
उसके बाद आपका आप ना उसको थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए ना। और जैसे लाइक ना आपको जैसे कि कंटिनेंट, जब कंटिनेंट का बात आता है ना तो लाइक आपका जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा कंटिनेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, जिसमें आपका सबसे पहले एशिया आता है, फिर अफ्रीका आएगा, उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका थर्ड पर आता है, एंड आफ्टर दैट साउथ अमेरिका, एंड आफ्टर दैट एंटार्क्टिका, देन यूरोप, एंड लास्ट इज योर ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज योर ऑस्ट्रेलिया एंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इज योर एशिया। उसके बाद आपका जो ओशन है ना, लार्जेस्ट ओशन और लाइक स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, सबसे पहला आपका वो है आर्कटिक ओशन, जो आपका जो स्मॉलेस्ट है, लेकिन पैसिफिक ओशन जो आपका जो क्या है लार्जेस्ट है। ओके, एंड आपका जो पैसिफिक ओशन है ना वो जो नॉर्थ एंड साउथ में भी आपका डिवाइड होके है, एंड ऑल्सो इन अटलांटिक ओशन नॉर्थ एंड साउथ। आपको ये आर्कटिक नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगा, साउथर्न ओशन जो आपको साउथ साइड में, इंडियन ओशन समवेयर नियर बाय टू द इक्वेटर आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर ना ये सब ना हम बाद में दे देगा। ओके, ये वाला नोट्स जो इसको आप रखते रहिए, ये वाला को हम दे देगा बाद में आराम से, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे ये दिस ऑल्सो। This one, okay, I'm tracking out because I will explain you later on. ये से बहुत मिक्सअप हो जाता है ना, इसलिए। तो सबसे पहले ये नोट्स में क्या क्या आपको जानना है, इस लाइक अफ्रीका जो एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पासिस होता है। ये आप बाद में पढ़ेगा। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है, इक्वेटर क्या है, एंड लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दोस थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल स्टडी अबाउट दिस वन। अफ्रीका ही ऐसा कंटिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो पासिस होते हैं। ओके, एंड एशिया होल्ड्स 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, इसलिए एशिया जो आपका लार्जेस्ट है। ओके, एंड आपका जो लाइक एंटार्क्टिका है ना, उसमें जो आपको कंट्री देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपका ह्यूमन सेटलमेंट, नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है, इसलिए। ओके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कंटिनेंट है जो कि कंटिनेंट एंड कंट्री बोथ को वो एकदम मतलब नहीं होते, कंटिनेंट जैसा भी एक्ट करता है एंड कंट्री जैसा भी एक्ट करता है। ओके, एंड दिस स्ट्रेट ना, अभी हम लोग ये पढ़ेगा कि लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेट, इस्थमस, कैनल। ये स्ट्रेट का मतलब जो ना एक नेरो पैसेज ऑफ वाटर होता है। ओके, नेरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, वाटर होते हैं ना, कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। स्ट्रेट का मतलब होता है कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। ओके, जिसमें जिसका एग्जाम्पल पर आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका एंड इंडिया का। एंड आपका जो इस्थमस ना, इस्थमस जो आपका जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जो कि आपका दो लैंड मास को ज्वाइन करता है ना, जैसे कि एग्जांपल पर आपको नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड योर इस्थमस ऑफ पैनामा। ऐसा ना और भी बहुत सारा है, तो लाइक यू विल गेट द नोट्स। ओके, जहां पर आपको मिल जाएगा एग्जांपल के तौर पर। और कैनल्स जो ना, कैनल्स का मतलब वही होता है जो कि आर्टिफिशियल वाटरवेज होता है, आर्टिफिशियल वाटरवेज होता है जिसको आर्टिफिशियली बनाया जाता है वाटरवेज को ना, बोटिंग करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। जैसे कि आपका एग्जांपल है पनामा कैनल, जो कि आपका पैसिफिक ओशन विद कैरेबियन सी।
तो ये सब आपको, और ये स्टेट ना और भी बहुत सारा है, हाँ, तो आपको ये सब मिल जाएगा, ओके। एंड नाउ अभी जो टाइम बच गया, तो लाइक वी विल बी लर्निंग टू करना, थोड़ा सा हम पॉलिटिकल मैप को देख लेते हैं, ओके। एक मिनट, हाँ, थोड़ा पॉलिटिकल मैप, पॉपुलेशन ऑफिशियल मास्टर कॉपी। सर, पंकज सर, एक मिनट, हाँ, थोड़ा, पंकज सर, देख गया फर्स्ट वाला, ओके, कौन सा था? ये वाला बताना था, ये वाला। सबसे पहले ये बता देते हैं। पहले ना हमारा जो 29 स्टेट्स था ना एंड 7 यूनियन टेरिटरीज था, तो व्हाट हैपेंड वाज लाइक 5 अगस्त 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि लाइक जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 जो स्पेशल राइट्स दे के रखा था ना जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटा दिया गया। एंड जो आपका जो स्टेट्स था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको 2 भागों में बांट दिया गया, ओके, 2 यूनियन टेरिटरीज ऑन 31 अक्टूबर 2019। ये याद रखना, हाँ, ये डेट को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया एंड इसको यूनियन टेरिटरीज का अंदर में दिया गया, ओके। लाइक इसलिए अभी क्या कर सकता है सेंटर जो उसका ऊपर में काम कर सकते हैं, ओके। जिसमें आपका जैसे मान लीजिए ना कि अगर 7 है ना, 7 है तो अगर 2 8 हुआ तो ऑब्वियसली 9 यूनियन टेरिटरीज होगा, ओके ना, पर वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। सो हाउ डज इट हैपन? तो इससे क्या हुआ कि लाइक एक्चुअली ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 2020 को इंडिया को 8 यूनियन टेरिटरीज में लाइक अनाउंस किया गया। जिसमें क्यों अनाउंस किया गया? बिकॉज आपका जो दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली को जो एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, ओके। इसलिए क्या था आपका 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया, ना कि 9 यूनियन टेरिटरीज। तो इसको गलत मत करना, ओके। एंड ये क्यों किया गया है? आपका जो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, डुप्लीकेशंस ऑफ वेरियस वर्क को चेक करने के लिए साथ में कन्वर्ट कर दिया गया, ओके। इसलिए आपको अभी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है प्रेजेंटली, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसको याद रखिए, हाँ। तो अभी हम लोग देखते हैं, हाँ मैम, जी, अभी दोबारा बोलेगा ये 8 यूनियन टेरिटरीज क्यों है? ओके ओके। 8 यूनियन टेरिटरीज इसलिए हुआ है क्योंकि आपका जो ना पहले जो दामन एंड दीव, ओके, दामन एंड दीव, फिर ये दादरा एंड नगर हवेली था ना, ये अलग अलग था, यूनियन टेरिटरीज अलग अलग था। लेकिन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो एडमिनिस्टर अच्छा से करने के लिए, और कुछ कुछ मतलब ये सब आप लोग ना डिटेल ना पॉलिटी में पड़ेगा, हाँ, ये हम जस्ट ओवरव्यू बता दे रहे, ओके। पॉलिटी सेक्शन का उसका जो डुप्लीकेशन है ना वर्क्स का, वेरियस वर्क्स का जो डुप्लीकेशन था उसको चेक करने के लिए एंड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपका दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली को ज्वाइन किया गया है, मतलब ज्वाइन किया गया लाइक उसको सिंगल यूनियन टेरिटरीज का लाइक दर्जा दिया गया है।
and like it's like now only one union territories. Okay, पहले वो 2 था. And you will see कि like आपका जो आप इसको ना प्लीज चेक कीजिए. हाँ, लाइक मैप में आज का होमवर्क ये है कि आपको मैप में चेक करना है. हाँ, जो जो हम कैपिटल ये सब बताएगा, बिकॉज लाइक अगर आप खुद से मेहनत करेगा ना ये सब, तो इट विल बी इजियर फॉर यू ना, क्योंकि दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर, क्योंकि ना दामन एंड दीव भी ना आपका ना अलग अलग जगह पर है. ओके, आप मैप पर देखिए, आपको पता चल जाएगा. एंड दादरा एंड नगर हवेली भी ये लाइक इट इज ऑन द डिफरेंट साइड. ओके, डिफरेंट लोकेशन. तो एक बार चेक कर लीजिए. हाँ, ये वाला को कहाँ पर है, तो ये समझ में आ गया ना आपको. हाँ, तो अभी हम लोग देखिएगा. हाँ, ये जो कंट्री एंड कैपिटल का, इसके बाद छोड़ देगा स्टेट्स का देखने के बाद. जैसे कि ना आपको ना मतलब कि ऐसा किसी को पता हो भी सकता है, किसी को आइडिया नहीं भी हो सकता है ना. तो ऐसा है कि ना कई कई जगह पर ना कैपिटल जो चेंज हो जाता है. हाँ, जैसे विंटर कैपिटल होता है, समर कैपिटल करके होता है. ओके, वो कोई कोई जगह पर ही होता है. एंड आपको जैसे हिमाचल प्रदेश में जो आपका शिमला ना, शिमला आपका जो समर में शिमला है. ओके, शिमला है. ओके, समर में. एंड धर्मशाला जो आपका विंटर आपका जो कैपिटल है. हिमाचल प्रदेश का शिमला है समर कैपिटल, हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला है विंटर कैपिटल. एंड पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़. एंड दिस चंडीगढ़ का क्या खासियत है, इट एक्ट एज अ कैपिटल एंड ऑल्सो एज द यूनियन टेरिटरीज. कैपिटल भी है और यूनियन टेरिटरीज में भी चंडीगढ़ का. हाँ, ये ऐसा एक लौटा प्लेस है जो आपका यूनियन टेरिटरीज का भी एक्ट करता है, कैपिटल का भी एक्ट करता है. ओके, उत्तराखंड का आपका जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण एंड विंटर कैपिटल है आपका देहरादून. उसके बाद राजस्थान का कैपिटल है आपको पता है जयपुर, मध्य प्रदेश का है भोपाल, उत्तर प्रदेश का है आपका लखनऊ, गुजरात गांधीनगर. And after that your Maharashtra is your Mumbai, Chhattisgarh is Raipur, Jharkhand is Ranchi, Bihar is Patna, West Bengal is your Kolkata, Odisha is your Bhubaneswar, Karnataka is Bengaluru or Bangalore, both of them are correct. Telangana is your Hyderabad, Andhra Pradesh का भी अभी कैपिटल 3 कैपिटल. ओके, दैट इज योर लेजिस्लेटिव कैपिटल. ये सब आपको ना पॉलिटी सेक्शन में सर से पूछ लीजिए, वो अच्छा से एक्सप्लेन कर देगा आपको. एक्सिक्यूटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल. लेकिन इसका जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल हम लोग अमरावती को लेते हैं. हाँ, और लेकिन ये एक्सिक्यूटिव जुडिशियल कैपिटल होता क्या, आप ये सब देख लीजिए. एंड एक्सिक्यूटिव कैपिटल जो आपका विशाखापट्टनम है, जुडिशियल कैपिटल जो आपका कर्नूल है. देन योर केरला इज योर तिरुवनंतपुरम, Tamil Nadu is your Chennai. And after that, and your this Goa is your Panaji. And note इसमें ना 7 sisters and 1 brothers करके. हाँ, 1 brother is your Sikkim and rest is your 7 sisters. Let us check out what are they. Arunachal Pradesh is your Itanagar. I think सबको तो पता है. Okay, and this Assam is your Dispur, Nagaland is your Kohima, Manipur is your Imphal, Mizoram is your Aizawl, Tripura is your Agartala, Meghalaya is your Shillong, and Sikkim जो 1 brother है इसका है Gangtok. Okay, and what does this add? Union territories. 8 union territories में आपका लक्षद्वीप का कैपिटल है कावाराती. लक्षद्वीप का है कावाराती, पुदुचेरी का है पोंडिचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड इज योर पोर्ट ब्लेयर, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इज योर दमन, एंड दिल्ली इज योर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ इज योर चंडीगढ़. जम्मू एंड कश्मीर आपका इसमें भी 2 है,
where you will see that summer capital is your Srinagar, winter capital is your Jammu, and Ladakh is your Leh. Okay, so like आज के लिए इतना ही है. एंड आप प्लीज मतलब जो जो हम आज आपको ये जो मिलेगा ना नोट्स, तो आप इसको एक बार वो कर लीजिए. हाँ, मतलब पॉलिटिकल मैप में एक बार इसको लोकेट करने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होगा. क्योंकि अगर आप हर दिन थोड़ा 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 करके देखते रहेगा ना, आपको ये बात में रियलाइज होगा कि आफ्टर ये कोर्स खत्म होने का बाद यू विल फाइंड योरसेल्फ कि लाइक आप मैक्सिमम लाइक मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कैपिटल उसका लोकेशन आपको याद है. ओके, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग अदरवाइज यू विल नॉट रिमेम्बर. तो प्लीज डू इट एट होम. तो आज के लिए इतना ही. ओके देन. मैम या ये फादर ऑफ ज्योग्राफी का दिवस कोई बुक में लिखते हैं. आपका जो ना मेरा एक्चुअली तो- ना मेरा आप ना एक बार वो लिख दीजिए, तो नोट्स लिख मतलब कि ना चैट बॉक्स में लिख के भेजिए. तो क्योंकि ना आपका जो आवाज हमको सुनाई नहीं दे रहा है अच्छा से, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका तरफ से. चैट बॉक्स में एक बार लिख के भेजिए. तो yeah, like can you write it in the chat box? Are you writing? Yeah. Okay, I will wait for the moment. You're asking father of geography? फादर ऑफ ज्योग्राफी जो ना आगे हम बताया था ना, इरेटोस्थीन्स करके. यू जस्ट सी माय नोट्स, यू विल गेट. ओके, ओशन. और हाँ, ओशन का भी डिस्कवर तो हुआ है, बिकॉज लाइक पहले तो 33 सी था ना, तो उसके बाद जैसे जैसे वो ड्रिफ्ट होते गया, तो उसके बाद आपका क्या हो गया, अटलांटिक जो मिडिल वाला पोर्शन उसको अटलांटिक ओशन का नाम दिया गया. फिर इस तरफ साइड का पैसिफिक ओशन, एंड आपका जो एंटर ये क्या था, साउदर्न ओशन, फिर आर्टिक ओशन करके नाम दिया गया. तो नहीं, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थीन ही है. कौन सा बुक से आपने पढ़ाई किया, लेकिन इसका ना ऑथेंटिक आंसर वही है, इरेटोस्थीन ही है. ओके, एक्सक्यूज मी, आपने लिखा क्या? हेलो जी जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो लाइक आपने कुछ लिखा क्या? चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? हाँ, ये मैम जो एक बुक्स में ऐसे लिखा है कि हेक्साडियस जो कि फादर ऑफ जो और इराकस है ना जो काफी वर्ड ओके ओके, हाँ हाँ. नहीं, वो जो ना आपका जो वो जो ना इरेटोस्थीन ही है ना, वो ऑथेंटिक बुक सोर्स से ही हमने लिया है. तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन आपका इरेटोस्थीन ही है. ओके, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था और मैं तो गोइंग किया है काफी तो यस फादर है हाँ, कुछ रिक्वेस्ट हाँ, लेकिन आपको ना कुछ भी हमको आवाज जो सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो लेकिन आपको हम यही बोल रहे हैं कि लाइक ना इरेटोस्थीन है ना, तो वही आंसर है. ओके, हेसिडियस नहीं है. हम ये कर देगा, हाँ, लाइक ऑफ कर देगा, हाँ, क्लोज कर देगा. ओके ठीक है मैम. ओके देन, बाय.
ये ना देखिए, हाँ ये इन मीटिंग कर लिया ना फॉर ऑल